प्रणब मुखर्जी भारत के सर्वाधिक सम्मानित नेताओं में से हमेशा एक रहेंगे। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में अपनी दूरदर्शिता से कई ऐसे मुकाम हासिल किए जिसकी वजह से हर पार्टी के बीच उनका काफी सम्मान रहा। प्रणब मुखर्जी 5 दशक से ज्यादा वक्त तक राजनीतिक जगत के अहम स्तंभ रहे। कांग्रेस पार्टी के अहम चेहरे रहे प्रणब मुखर्जी उन नेताओं में गिने जाते थे जिन्हें स्टेट्समैन कहा गया। भारतीय राजनीति के अनमोल सितारों में से एक प्रणब दा भारतीय राजनीतिक पटल के चंद दिग्गज नेताओं में शुमार थे। प्रणब मुखर्जी 50 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव, केंद्र सरकार में कई अहम जिम्मेदारियों को निभाने वाले प्रणब दा ऐसे तो प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के नेता रहे, लेकिन हर दल के बीच उनका सम्मान था। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में एक विराट कद हासिल किया, जहां पहुंचना हर राजनेता का सपना होता है। प्रणब मुखर्जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने शुरुआत भले ही छोटी की, लेकिन कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के दम पर देश से सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर पहुंचे। बंगाल के वीरभूम में जन्मे प्रणब मुखर्जी बचपन से ही विलक्षण और अपनी धुन में रमने वाले व्यक्ति थे। भारत रत्न से सुशोभित प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाली ब्राह्मण परिवार में कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर हुआ था। इनके पिता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे और कांग्रेस के सदस्य भी थे। प्रणब मुखर्जी की शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा के लिए वो कलकत्ता आ गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और कानून की डिग्री हासिल की। प्रणब मुखर्जी ने राजनीति में आने से पहले पढ़ाई पूरी करने के बाद कलकत्ता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पोस्ट एंड टेलीग्राफ के कार्यालय में एक उच्च स्तरीय क्लर्क के रूप में नौकरी की। इसके बाद 1963 में वो विद्यानगर कॉलेज में लेक्चरर यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने और वहां राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया। बाद में उन्होंने एक पत्रकार के रूप में देशर डाक के साथ भी काम किया। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1969 में हुई। प्रणब मुखर्जी का राजनीति से पहला वास्ता तब पड़ा जब उन्होंने 1969 में मिदनापुर उपचुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े वीके कृष्ण मेनन के लिए चुनाव प्रचार किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस उपचुनाव में प्रणब मुखर्जी के चुनावी रणनीतिक कौशल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और उन्हें कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना लिया। इसी साल यानी जुलाई 1969 को प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने राज्यसभा भेज दिया और इस तरह प्रणब मुखर्जी का राजनीति में औपचारिक रूप से प्रवेश हुआ। इसके बाद वो 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। इस तरह से वे 5 बार राज्यसभा सदस्य रहे। प्रणब मुखर्जी 2 बार लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। 2004 में प्रणब मुखर्जी ने पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और पश्चिम बंगाल के जंगीपुर संसदीय क्षेत्र से जीतकर 14वीं लोकसभा के सांसद बने। 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए भी वे फिर से निर्वाचित हुए। इस तरह से वे अपने राजनीतिक सफर में राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर कुल 7 बार सांसद बने। प्रणब दा 27 जनवरी 1978 से 18 जनवरी 1986 और 10 अगस्त 1997 से 25 जून 2012 तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे। 1978 से 1986 तक वे कांग्रेस के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान केंद्रीय सरकार में कई मंत्रालयों और विभागों की जिम्मेदारी संभाली। प्रणब मुखर्जी 1973 में पहली बार इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। फरवरी 1973 से जनवरी 1974 तक वे औद्योगिक विकास उप मंत्री और जनवरी 1974 से अक्टूबर 1974 तक जहाजरानी और परिवहन उप मंत्री रहे। अक्टूबर 1974 से दिसंबर 1975 तक वे वित्त राज्य मंत्री रहे। दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक वे राजस्व और बैंकिंग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। 1980 में जब इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की फिर से सरकार बनी
तो जनवरी 1980 से जनवरी 1982 के बीच प्रणब मुखर्जी ने केंद्रीय वाणिज्य और स्टील के खान मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 1982 में प्रणब दा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत के वित्त मंत्री बने। जनवरी 1982 से दिसंबर 1984 तक उन्होंने वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। जनवरी 1993 से फरवरी 1995 तक वाणिज्य मंत्री, फरवरी 1995 से मई 1996 तक विदेश मंत्री रहे। प्रणब मुखर्जी ने यूपीए 1 में मई 2004 से अक्टूबर 2006 तक रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। अक्टूबर 2006 से मई 2009 तक विदेश मंत्री रहे। वे जनवरी 2009 से जून 2012 तक वित्त मंत्री रहे। प्रणब मुखर्जी 1991 से 1996 के बीच योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। वित्त मंत्री के तौर पर प्रणब मुखर्जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। वे देश के ऐसे पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने उदारीकरण के पहले भी देश के खजाने को संभाला और फिर उदारीकरण के करीब 18 साल बाद वित्त मंत्री बने थे। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित प्रणब मुखर्जी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें 2008 में पद्म विभूषण शामिल है। 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।